साहब जी व्हाट इज दिस? कितना है काउंट कीजिए, जी सर, सभी प्रकरण काउंट कीजिए आप कितना है यहाँ पे। जी सर। कहाँ है थाना प्रभारी? किसका है शीशा तोड़ा यहाँ पे? मेरा गाड़ी का भैया। काय तोड़ा इसका शीशा? कौन है? कौन गुंडा ट्रैक्टर है? निकाल रहा था जबरदस्ती, मेरा गाड़ी का शीशा चूर दिया, पकड़ के रखा हुआ। उसको पकड़ के रखे हैं गाड़ी सर। को रोके, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। बताइए, प्रशासन रहते हम लोग का गाड़ी में पथराव हो गया। कौन पत्थर मारा? ये लगा कहाँ गया जी? कहाँ गया? अधिकार वहाँ। कस्टडी में है सर, हमारे कस्टडी में। कितना है वो काउंट कीजिए कितना है? किसी का शीशा हमने पूरा यहाँ पे आपको लगना चाहिए कि माननीय जी के गांव में आप खड़े हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे हैं। आगे विधायक जी आगे ना, आगे हम पूछते अरे सर, आपके सामने का गाड़ी का शीशा टूट गया, देखिए। हम लोग रोके ना, किसी तोड़े कुछ देखिए तो तोड़ दिया रे। इतना गाड़ी लगी है, किसी का भी शीशा टूटा देखिए। ट्रैक्टर भगवा रहा था, उसी में ट्रैक्टर घुस गया मेरा गाड़ी। तो आप चोर हैं, आपको डर है, आपको डर है, आपको डर है, आपको डर है, आपको डर है। कहाँ बनेगा? आपके घर बना आपके घर में वीडियो बना रहा है। आप क्यों खड़ा है यहाँ पे? आपके घर सरकार बालू, मिट्टी, अनाज, चावल, राशन जो मिलेगा वो खा लेगी। ये तो मुझे लगता है कि ये ईडी और सीबीआई का केस बनता है और यहाँ पे गोड्डा जिला में खासकर जिला प्रशासन की क्या संलिप्तता है उसकी जांच ईडी को करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि पत्र लिख के मुझे भेजना पड़ेगा। तो चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा, फटकार लगाते ये कोई और नहीं बल्कि गोड्डा के विधायक अमित मंडल हैं। इस तेवर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कोई बड़ी बात हो गई है। बड़ी इतनी कि विधायक अमित मंडल को रात के 12 बजे सड़क पर उतर थाना प्रभारी को फटकार लगाना पड़ा। और फटकार लगाए भी क्यों ना, जिस चीज को लेकर गोड्डा विधायक वर्षों से आवाज उठा रहे हैं, फिर वही घटना विधायक जी के साथ हुई। उनके ही अपने गांव में बालू का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। प्रशासन तमाशबीन बनकर बैठी है और पूरा सनातन लूटता जा रहा है। कई बार इसकी शिकायत विधायक अमित मंडल ने शासन से लेकर प्रशासन तक की, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रहा, जिस पर विधायक जी बिफर गए और प्रशासन पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। सर, लगातार देखा जाता है बालू के खिलाफ आप आवाज़ उठाते, लेकिन आपकी आवाज़ों को लगता है कि दबाया जाता है। लगातार पथरगामा थाना विवादों में रहता है कि बालू चलता है, लेकिन फिर जो है 2-4 दिन बंद होता है, आवाज़ उठने के बाद फिर जो है शुरू हो जाता है। क्या लगता है, क्या कारण है? ये तो मैं आपको पहले भी मैंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ लगातार हूँ और आज मुझे सूचना है। इनफैक्ट मैं अपने घर से ही निकल रहा था तो मैंने देखा कि बड़ा जाम लगा हुआ है। फिर पता चला कि यहाँ पर कुछ हाईवा 4-6-7 हाईवा यहाँ पे लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि जब तक थाना प्रभारी ठीक से काम नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होगी और थाना प्रभारी को चाहिए कि संवेदनशीलता के साथ काम करे। डीएमओ को मैंने फ़ोन किया है, सूचित किया है, डीएमओ भी आए हैं। अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है, लेकिन महज कार्रवाई से नहीं होगी। इस चीज़ को परमानेंट कैसे स्टॉप किया जाए, रोका जाए, ये थाना प्रभारी को चिंता करनी है। गोड्डा के तमाम लगभग जितने भी नदी हैं, सबके नदी के जो है बालू उठ चुके हैं, अब मिट्टी बचा है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कितना दिक्कत होने वाला है? ये सरकार बालू, मिट्टी, अनाज, चावल, राशन जो मिलेगा वो खा लेगी। ये तो मुझे लगता है कि ये ईडी और सीबीआई का केस बनता है और यहाँ पे गोड्डा जिला में खासकर जिला प्रशासन की क्या संलिप्तता है उसकी जांच ईडी को करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि पत्र लिख के मुझे भेजना पड़ेगा। तो क्या लगता है जिला प्रशासन के भी इसमें संलिप्तता है? निश्चित तौर पर बिना उसके तो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। बार बार मैं रिमाइंडर देता हूँ, उसका कोई अगर परिणाम नहीं निकल के आता है तो कहीं ना कहीं तो है। ये कोई नया मामला नहीं है जो पथरगामा के सनातन का अवैध बालू का कारोबार मीडिया या जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, बल्कि ये महीनों और सालों से इसी तरीके से गोड्डा में अवैध बालू का कारोबार फल फूल रहा है। लाखों करोड़ की अवैध वसूली होती है और इसका पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। यह कहना किसी और का नहीं बल्कि गोड्डा विधायक अमित मंडल का है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस तरीके से अवैध कारोबार कैसे फलता फूलता। थाना प्रभारी की आंख के सामने अवैध बालू लगा ट्रैक्टर कैसे भाग जाता, कैसे कोई हाईवा बालू भरकर पथरगामा थाना से पास हो जाता, कई सवाल है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पर अमित मंडल ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है आखिर इस अवैध बालू के कारोबार के पीछे किसका हाथ है। प्रशासन को जो है ना उसको सब गाड़ी डंप करवाने लगा। से चल रहा है ये? हाँ, ये चल रहा है आपका, कम से कम ये चलिए रहा है। बंद कब हुआ है? चलिए रहा है, कंटिन्यू चल रहा है भाई। आप लोगों को कब देखे गाड़ी? हम लोग अभी आ रहे थे, विधायक जी का गाड़ी को ना टक्कर, हम लोग कोरका गए थे। कोरका से जब निकले तो हम लोग को गाड़ी देखे भी नहीं थे, लेकिन जब उधर से हम लोग उस सामान हम लोग का छूट गया, हम लोग बाइक हुए, समझे कि नहीं, बाइक हुए हाईवा वाला एकदम डायरेक्ट एकदम चढ़ाने का कोशिश किया। 4 गाड़ी काफिला था, उसके बाद हम लोग सब रोक दी गाड़ी।
कम से कम 10 गाड़ी यहाँ लगी हुई है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि 15 से 20 गाड़ी पूरा डंप करके पूरा एरिया में उधर हवा कुछ सनाथन में है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, हर जगह फैला हुआ है। 15 से 20 मिनट हो गया, आधा घंटा लगभग, लेकिन अभी तक किसी को ये कौन सा थाना पड़ता है? पथरगामा थाना है। यहाँ तक कि एसपी साहब को भी हम लोग कंप्लेन किए हैं माध्यम से, उनके बाद उनका तो नंबर नहीं था, लेकिन उनके ऑफिस में हम लोग किए हैं, तो बोले कि ठीक है कार्रवाई किया जाएगा। वहाँ से निकला आदमी। हर बार जा रहे थे, हम लोग भी देख रहे 10 दिन से पहले से, दिन में भी जा रहे थे, हम लोग को कोई मतलब नहीं था। पता चला कि बरियाठा घाट हुआ है, लेकिन बरियाठा घाट से बालू नहीं निकल के सनातन का आपका घाट से निकल रहा है बालू। बरियाठा में घाट हुआ था, वहाँ पे जैसे ही लोग बालू लेने के लिए गया तो समझिए कि वहाँ से पूरा ग्रामीण ही लोग को खदेड़ के भगा दिया। तो क्या तो आप चोर हैं? आपको डर है? 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 आपके घर बना, आप क्यों खड़ा है यहाँ पे? आपके घर एक्सीडेंट हो गया, सब बच्चे हैं। कम से कम 80% गाड़ी रोड में लगी हुई है। कोई बात नहीं, अगर चलाता है तो अगर किसी को भनक नहीं होता तो कम से कम यहाँ में 100 गाड़ी अभी लाइन में लगवा देते। से बिना कोई काम नहीं होता। सर लगातार इस रूट से बालू चलने की बात जो है वो सामने आती है, हर 5 दिन पे 10 दिन पे खबर कहीं ना कहीं चलती है। फिर आखिर क्या हो जाता है जो रुक नहीं पाता है? गोड्डा से आने में हमको 15 मिनट लगा, इन लोगों का कहना है कि आपको 1 घंटा लग गया पथरगामा से यहाँ आने में। 1 घंटा नहीं लगा, जैसे हम लोग को आना पड़ता है तो फोर्स वगैरह लेके आएंगे ना फिर, और रास्ता पूरा कुहासा भरा हुआ है। हमारा कहना वही लीगल जब दिन में कहीं चल रहा है तो रात में कहीं चल रहा है। इसके पहले 10 दिन पहले लीगल चल रहा था, हम लोग रोके नहीं। और रोड वो भी लीगल नहीं था, सुनिए वो भी लीगल नहीं था, बरियाठा घाट का था, सनातन से गाड़ी निकल रहा था, वहाँ से सनातन वो भी लीगल नहीं था सर, बता देते हैं। उसके बाद ही मनमाना 100 रुपया का टोकन, 800 रुपया ले रहा है। क्या है 100 रुपया का टोकन में कितना? बताइए। जिसका भी हो, लेकिन उसमें भी हम लोग बीच बीच में जाके वहाँ लेकिन सर प्रशासन पर बार बार सवाल उठता है, जब इतना गाड़ी निकल रहा है सर, आपका वो हम लोग को लगा आपकी पुलिस की गाड़ी कहाँ रहती है? पेट्रोलिंग सर कहाँ रहती है? और अभी भी मतलब नहीं था। और भी अन्य भी काम रहता है। आगे वाला फिर भी हम लोग जो इसको- सुनिए, हम सुनिए लोग सर। बहुत बार ट्रेंच भी कटवाए हैं यहाँ पर, 1 मिनट सुना जाए सर। ताकि उधर से रास्ता से निकल हम नहीं लोग जब सके। रात में निकले, अभी हम लोग बहुत बार हम लोग ट्रेंच मतलब नहीं था, कटवाए, लेकिन बहुत वो बार आगे वाला हाईवा हम गए हैं। ऐसा स्टार्टिंग कर दे लगा चला 2-4 दिन पहले जाके सुबह सुबह हम घाट तक गए हैं। देखिए आप ही वहाँ का रास्ता में जो है सो खुद देख लीजिए, वहाँ का जो घाट पे जाने का रास्ता है उसमें गाड़ी हम लोग का जो है वो जाने लायक नहीं है, फिर भी हम लोग रिस्क करके जाते हैं वहाँ।